ब्रेक के बाद स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन की महारैली होने जा रही है और इसकी तैयारियां लगातार पहले ही की जा चुकी हैं। बीजेपी ने रैली को लेकर के तंज भी कसा है। विपक्षी दलों को जनता वक्त आने पर जवाब दे देगी, ये कहा जा रहा है। उधर केजरीवाल जिनके खिलाफ थे आज उनके साथ मौजूद हैं, ये बीजेपी कह रही है। ये जो इशारा है वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर है। लगातार विपक्ष इसको लेकर के निशाना, यानी आज जो बीजेपी है वो इसी को लेकर निशाना साधती आई है। आम आदमी पार्टी सरकार का भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर हुआ है, हो रहा है। ये भी जब ये तमाम बातें बीजेपी की द्वारा कही जा रही हैं, तो भ्रष्टाचार जो था वो जनता के धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी यानी बौखला रही है। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन जिसकी महारैली आज होने वाली है, बीजेपी ने रैली को लेकर के तंज कसा है। बीजेपी कह रही है कि जिनके साथ में कल नहीं थे, जिनको कल वो जिनकी खिलाफत करते हुए बोलते थे, आज उन्हीं के साथ हैं। आप सरकार का भ्रष्टाचार अब जनता के सामने उजागर हुआ है, आमने सामने आ रही है जनता और आम आदमी पार्टी सरकार। विपक्षी दलों को जनता जो है वो सही समय आने पर जवाब दे देगी। ये तमाम बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही हैं। बहुत जल्द किसी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, ये सचदेवा पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि जो घोटाले किए गए हैं केजरीवाल सरकार में अब वो और आगे नहीं चलेंगे। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, आज विपक्षी गठबंधन की महारैली है एक तरफ और एक अलग नारा जो है वो सभी एक साथ जुटेंगे वहां पर तो बोलेंगे उसको, लेकिन उधर बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि जिनकी खिलाफत केजरीवाल किसी जमाने में किया करते थे आज उन्हीं के साथ हैं। और अब जब घोटाले उजागर हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो परेशान है, डर रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। जनता के सामने सच आ रहा है। जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन होने जा रहा है, उस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 2011 में अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन के जरिए जिन राजनीतिक दलों को भ्रष्ट करार देते थे, जिन राजनीतिक दलों को परिवारवाद का आरोप उन पर लगाते थे, आज वही राजनीतिक दल एक साथ आकर उन्हीं राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आम आदमी पार्टी मौजूद रहेगी। तो यह अपने आप में बेहद अजीब स्थिति है। साथ ही में बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सभी भ्रष्टाचारी जो हैं वो एकजुट होकर अब अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने गिरफ्तार किया है तभी से विपक्ष ने लामबंद होकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हालांकि कल जो जयराम रमेश कांग्रेस नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इस बात पर जोर जरूर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस रैली को सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं आपस में ही जो मतभेद है वो साफ तौर पर विपक्षी दलों में नजर आ रहा है। विपक्ष की पूरी ये कोशिश है कि इस रैली के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक दिशा जो है वो तय हो सके, जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज जा सके और लोकसभा चुनाव से पहले जनता के ऊपर एक प्रभाव जो है इन विपक्षी दलों का वो छूट सके। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में मत डाले जाएंगे, उनका प्रभाव, इस रैली का प्रभाव उन वोटर्स पर कितना पड़ता है। यानी इस महारैली के जरिए विपक्ष पूरा ये चाहता है कि एक विशेष संदेश जाए और जो सभी एकजुट हैं इसका एक विशेष संदेश जाना चाहिए कि हम कहीं अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक आवाज को उठा रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कंचन, और विपक्ष को यह भी लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए, और यही वजह है कि 20 से ज्यादा कंचन अलग अलग विपक्षी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर रामलीला मैदान में आज नजर आने वाले हैं। ये अपने आप में भी बहुत एक खास मौका रहने वाला है विपक्षी एकता को लेकर। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस एकता का कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ता है।
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रणय।